विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जब आप अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस को वर्तमान में रहते हुए देखते हो तो आपकी पुरानी आदत मन की भटकने की टूटने लगती है। तो प्राणायाम भी जो हो उसमें भी समझ क्या हो, ये हमें वर्तमान में ले आने के लिए है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग
आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे, मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें, सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो आसनायम से स्टार्ट होती है।
मगर लोग शारीरिक आसन करके ही समझ लेते आध्यात्मिक हो गए। वो योग नहीं है, वो तो स्टार्ट है उसकी कि चलो शुरुआत करो, कुछ स्वास्थ्य बनाओ, बैठ तो पाए शरीर ध्यान में। तो फिर प्राणायाम में भी जब आप अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस को वर्तमान में रहते हुए देखते हो तो आपकी पुरानी आदत मन की भटकने की टूटने लगती है। तो प्राणायाम भी जो हो उसमें भी समझ क्या हो, ये हमें वर्तमान में ले आने के लिए है। असली पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो मात्र शारीरिक फायदा होता है। फायदे लेने हैं सबके, स्वास्थ्य बनाना है, व्यायाम करना है, व्यायामासन करना है, व्यायामासन करना है, प्राणायाम करना है, मगर उसके साथ समझ वर्तमान में आने की, भूतस्य भविष्य से बाहर आकर वर्तमान में स्थापित होने की, कल से बाहर आकर, कल जो बीत गया, कल जो आने वाला है, दोनों कल से निकल गए तो अकल आ गई। दोनों कल से निकल गए तो अकल का अर्थ क्या? अकल। जहां कल नहीं बचा तो अकल आ गई। तो सचमुच में हमें फायदा लेना है तो सही ढंग से महाआसन करें, सही ढंग से प्राणायाम करें, श्वास के सहारे असली चीज तक भी पहुंचे। फिर प्राणायाम के बाद आता है विचारायाम। लोग विचार बहुत करते मगर विचारायाम नहीं करते। विचारायाम का अर्थ क्या है? जब खोज होती है। एक इंसान कहता है फला फला पर्सन ने ना मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, या मुझे ऐसी गाली दी, या सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। 10 साल पहले बहुत दुख हुआ, और अब मैं जब भी उसको देखता हूं उसका विचार भी याद आता है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अब उस पर्सन को कहो कि उस पर्सन ने तुमको 10 साल पहले गाली दी, उसका दुख तुम आज भोग रहे हो, उसने तुमको बहुत तकलीफ दी ना, बोलेगा बहुत तकलीफ दी। अच्छा ये बता, उसने ज्यादा तुमको तकलीफ दी कि तुमने खुद को ज्यादा तकलीफ दी? 10 साल से तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। जालिम कौन? जालिम कौन? वो कि वो तकलीफ थोड़ी देर चली, खत्म हो गई, थप्पड़ मारी, थोड़ी देर दर्द हुआ, मगर तुम तो रोज थप्पड़ मार रहे हो, उसका क्या? वो बुरा कि तुम बुरे? देखो ईमानदारी से मनन करना होगा, वरना पर्सन कहेगा हमारे साथ एक तो उल्टा हो गया, गलत हो गया, ऊपर से बोलते तुम ही खुद को तकलीफ दे रहे हो। तो ईमानदारी से पूछना, अगर वो घटना तो हो गई, उसको तकलीफ हुई, सही बात है, मगर उसके बाद कौन दुख दे रहा है? तो ये एक भी सूत्र आपने पकड़ लिया तो दुख से आप मुक्त हो सकते हो। फिर जब भी कुछ हो जाएगा तो आप कहोगे कि अच्छा उस पर्सन ने मुझे दुख दिया, मैं खुद को दुख नहीं देने वाला, मैं खुद को दुख नहीं देने वाला। वो सोच सोच कर मन बड़बड़ नहीं करेगा। मन को क्या कहोगे? अच्छा तुम बताओ कौन ज्यादा दुख दे रहा है, तुम, वो पर्सन? तुम बताओ। ईमानदारी से मनन करोगे, नई चीजें सामने आएगी, खोज हो जाएगी, और खोज में अगर आप पक गए तो तुरंत, घटना हुई नहीं कि आप मुक्त हो जाते, मगर तब तक बीच में पुराना मन आएगा, दोष लगाएगा, लोग ही गलत हैं, मेरे साथ रहने वाले लोग गलत हैं, मगर कहोगे ये तो व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था, आपसे साधना करवाने के लिए, वरना कैसे करते साधना? इसी में तो मन को पतला करना है, स्लिम करना है, यही तो जिम है, यही तो तेज संसार जिम है। तो इस जिम में काम करो, इस मन को पतला करते जाओ, दुख आना बंद हो जाएगा। वरना इंसान खुद को ही सही मानता, मैं सही हूं। इस तरह खोज करें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।